हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग वीडियो जहां पे अपन ओपन क्ले का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं विद GLM 5 मॉडल, जो कि बहुत पावरफुल मॉडल है। 744 बिलियन पैरामीटर बना हुआ है, एब्सोल्युटली फ्री यूज करेंगे। 5 से 7 मिनट का सेटअप रहेगा, 5 से 7 स्टेप रहेगी, कोई भी स्टेप मिस मत करना, अदरवाइज तुम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो कैसे करना है? सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आ जाना एंड वहां पे एज यूजुअल गूगल ओपन करना। देन जस्ट टाइप ओपन क्ले। यहाँ पे आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जहां से हमें पता चलेगा कि ओपन क्ले का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। थोड़ा सा बॉटम में आएंगे, हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे npm के थ्रू। तो आपको जो पहली कमांड है इसको कॉपी कर लेना है एंड जस्ट ओपन यूर CMD ओपन करने पे आपको ये कमांड को पेस्ट करना है, आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर लिया है। तो एक वे तो ये हो गया जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप वन लाइनर मिल जाएंगे, पावर शेल CMD अलग अलग। अब बात आती है इसकी ऑन बोर्डिंग यानी कि टास्क, इसको कैसे ऑन बोर्ड करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। डिटेल में चाहिए तो गिटअप ओपन कर लेना, वहां पे इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। यहाँ पे नीचे जाओगे और आपको सारे कमांड दिख जाएंगे। हमारा भी यहाँ पे हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऑन बोर्डिंग करेंगे डेमॉन कमांड के साथ में, ताकि बेटर लिए हो, कोई एरर हो तो रिजोल्व हो जाए ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे आऊंगा एंड इसको पेस्ट कर दूंगा। ये होने में 10 से 12 सेकंड लगेंगे। अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन हुआ है पहली चीज का, तो यहाँ पे ओपन के लिए लिखा दिखेगा तुम्हें, मेरे बाकी वीडियोस में भी है। एंड देखो यहाँ पे मेरा मुझे एक पॉपअप मिल गया है। देखो क्या है, यहाँ पे ओपन क्लिक का इंस्टॉलेशन हो गया। मुझसे बोल रहा है कि अंडरस्टैंड दिस इज पावरफुल एंड रिस्की। हम इसको यस कर देंगे। क्विक स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद में रिसेट करेंगे और फुल रिसेट करेंगे, क्योंकि तुम्हें मुझे इसको इंटीग्रेशन करना है। अब अगर तुम आपस में ओपन क्ले लेटेस्ट होगा, तुम्हें यहाँ पे नीचे पे कस्टम प्रोवाइडर दिखाई देगा। अगर नहीं होगा तो ये नहीं दिखेगा, तो इसलिए तुम्हारा जो ओपन क्ले है उसको रीइंस्टॉल कर लेना। मैं कस्टम प्रोवाइडर पर क्लिक करूंगा एंड जब मुझसे पूछेगा API बेस URL, अब यहाँ पे मुझे मॉडल डालना है GLM का। वो कहाँ से आएगा? तो अगर अभी तुम गूगल पे जाओगे एंड यहाँ पे तुम टाइप करोगे modal.com, तो तुम्हें एक वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे तुम लॉग इन कर लेना है। देखो यहाँ पे GLM 5 इज अवेलेबल, ट्राई एंड गेट स्टार्टेड। तो इसके थ्रू हम लोग इसको यूज करेंगे। लॉग इन करना पड़ेगा एंड याद रखना URL क्या रहेगी, modal.com/GLM5 endpoint। अब ये मुझसे पूछ रहा है क्या यहाँ पे कि मुझे एक URL देना है। URL कहाँ मिलेगी? देखो ये रही URL। तो VI1 के बाद तक का इसको तुम यहाँ से कॉपी करना एंड यहाँ पे तुम इसको पेस्ट कर देना। सॉर्टेड। अब मुझसे पूछ रहा है एपीआई की कहाँ मिलेगी? वापस उसी पे जाना, यहाँ पे करना क्रिएट टोकन और मैं करता हूँ ओपन क्ले _3। ओके, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। तो मुझे ये एपीआई की मिल गई। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तुम इसको कॉपी मत करना क्योंकि मैं डिलीट करने वाला हूँ। ये मेरी एपीआई की होगी। अब पूछ रहा है एंड पॉइंट कौन सा यूज कर रहे हैं? हम एंड पॉइंट यूज करेंगे ओपन एआई का। प्रेस एंटर। मॉडल आईडी पूछ रहा है, मॉडल आईडी कहाँ से लाओगे? ये देखो ये रही मॉडल आईडी। यहाँ पे जाना, इसको कॉपी करना डायरेक्टली एंड जस्ट पेस्ट हियर। ठीक है, मॉडल आईडी भी तुम्हारी हो गई। अगर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। एंड पॉइंट ऐसा ही रहेगा, तुम्हें चेंज नहीं करना है। जस्ट क्लिक एंटर एंड अब मुझे पूछेगा अलियास GLM5_3। सॉर्टेड। अब ये पूछ रहा है कोई बोर्ड कॉन्फ़िगर करना है। बोर्ड कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। अगर तुम्हें करना हो तो मेरे बाकी वीडियोस हैं जहाँ मैंने टेलीग्राम व्हाट्सअप किया है। इसके बाद की पूरी प्रोसेस सेम रहेगी। अभी के लिए स्किप फॉर नाउ। अब देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, सब कुछ में कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, अपडेट कर दिए, सब कुछ कर दिया है। अब स्किल कॉन्फ़िगर करना है, मैं कहूँगा नहीं। अब मुझे पूछा है एनेबल हुक्स, अभी के लिए स्किप फॉर नाउ। स्पेस दबा के सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट प्रेस एंटर। गेटवे रीस्टार्ट करेंगे, गेटवे इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। गेटवे रीस्टार्ट करूंगा, लेकिन देखो गेटवे क्या हुआ, जैसे रिस्टार्ट किया वो ओपन करते से क्लोज हो गया, यानी कि कहीं ना कुछ एरर है, जिसकी वजह से गेटवे जो है हमारे यूआरएल को ओपन नहीं कर पाया, उसको होस्ट नहीं कर पाया। अब अगर मैं अपने गूगल क्रोम पे जाऊंगा तो यहाँ पे एक नई लिंक ओपन होना चाहिए। इसके पास में एक टैब ओपन होगा ऑटोमेटिकली एंड मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि मेरे पास जो साइट है वो रीच नहीं हो, मैं गेटवे क्रैश हो गया। देखो हो गया। अभी तो कैसे रिजोल्व करेंगे? गिटअप पे वापस जाना एंड इस कमांड को कॉपी करना। वर्बोस को तुम इग्नोर कर सकते हो एंड जस्ट गो फॉर न्यू CMD, नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना एंड इसको यहाँ पे टाइप करना। वर्बोस को तुम यहाँ पे हटा देना एंड जस्ट प्रेस एंटर। जैसे इसको एंटर करोगे तुमको यहाँ पे लॉग्स दिखने लग जाएंगे। लॉग्स मतलब कि तुम्हारा गेटवे स्टार्ट हो गया है, मॉडल का तुमको नाम दिखने लग जाएगा एंड यहाँ पे तुम्हें उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी। देखो वेस्ट टू मॉडल एंड यहाँ पे तुम्हें GLM5। ये एरर जो है तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। ये मेरे किसी व्हाट्सएप का जो लॉगिन कर रखा था मैंने, उसका कुछ एरर, तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड जब मैं इसको रीरन करूँगा तो देखते क्या आ रहा है। यहाँ पे जाऊँगा एंड मैं न्यू सेशन करूँगा तो मुझे दिखना चाहिए, लेकिन उससे पहले देखो ओवरव्यू में जाते हैं
यहाँ पे क्या आ रहा है स्टेटस, ओके 24 सेकंड अप टाइम जस्ट नाउ कनेक्टेड हुआ है। चैट पे आएंगे एंड देखो मेरे पास जो लॉग है यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। अगर प्रॉपरली कनेक्टेड है तो यहाँ पे कुछ देगा, नहीं तो कुछ एरर देगा। अब जनरली क्या एरर आ सकता है, अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ पे एक बड़ा बेसिक एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा इसमें तो मुझे क्या बोल रहा है, इस वाले एरर को पढ़ो, ब्लॉक्ड मॉडल, ठीक है, यूपीआई। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट विंडो 4096 मिनिमम 1600 यानी 16,000 होना चाहिए। अब ये कैसे चेंज करोगे, तो जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं, तुम्हें जाना अपने सिस्टम के अंदर में, यहाँ पे दिस पीसी विंडोज सी एंड यहाँ पे यूजर में जाना, तुम्हारे सिस्टम का जो भी नाम होगा उसको ओपन करना, ओपन क्ले की फाइल मिलेगी एंड यहाँ पे तुम्हें ओपन क्ले का जेसन मिलेगा, इसको वीएस कोड के साथ में ओपन कर लेना। मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा मेरा तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगी, मैंने बाय डिफॉल्ट उसको ऐसे कर रखा है। अब यहाँ पे देखो तुम्हें जीएलएम मॉडल सब दिख रहा है, यहाँ पे देखो 4096 और तुम्हें एरर क्या आ रहा है, एरर भी वही है, 4096 पे काम नहीं करेगा। 16,000 पे मैंने ट्राई किया तो 16,000 पे भी वो काम नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, इट्स 32768 एंड इसको मैंने चेंज किया इट्स 8192। ये कोई रैंडम नंबर नहीं, ये नंबर हमें बाय डॉक्यूमेंटेशन से मिलते हैं, तो आप जाके सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएंगे, मैं लिंक भी दे दूंगा। इसको मैं कंट्रोल एस कर दूंगा एंड यहाँ पे जाऊंगा और अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल सी कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो गेटवे है यहाँ पे मेरा क्लोज हो जाएगा, ये मेरा जो गेटवे है बंद हो गया है। अब मैं तो कैसे रीवेरीफाई करूंगा, मैं वापस जाऊंगा अपने ब्राउजर पे एंड यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे दिखाएगा कनेक्शन नहीं है। अब मुझे क्या करना है, उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वापस से मैं अपने सीएमडी में जाऊंगा, CLS, ताकि सब क्लियर हो जाए, देन उसमें कमांड को वापस से इसको रन करूंगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे बताएगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसकी अपडेट हुई है और जिस वजह से वो अब सक्सेसफुली वर्क करने लग जाएगा। देखो अभी कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने कोई अभी तक कोई कमांड वहां से हिट नहीं करी है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा ओपन क्ले में एंड देखो मेरा सेशन जो है ओपन हो चुका है। जस्ट क्लिक ऑन न्यू सेशन। और एक चीज और करना, जब जीएलएम एंडपोइंट में जाओगे मॉडल में तो यहाँ पे तुमको टाइमिंग के हिसाब से तुम्हारी क्वेरी दिखेगी। यहाँ पे देखो लास्ट कहती 344 की, जो कि हमारी फेल हो गई थी, है ना, और 200 यानी कि उसका जो कोड यानी सक्सेसफुल कोड है, कितना टाइम ले सब आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आऊंगा तो यहाँ पे अगर ये प्रॉपरली कनेक्टेड है तो अब मुझे वो एरर नहीं देना चाहिए। तो मैं वापस से अपना CMD प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा एंड यहाँ पे देखो मुझे वो वाला एरर नहीं आ रहा है। कौन सा वाला, कि मेरे पास जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है उसका एरर नहीं आ रहा है, ये मेरा जो व्हाट्सअप का है वो एरर है, उसको तुम इग्नोर कर सकते हो क्योंकि मैंने कुछ और भी ट्राई कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे वेट करते हैं कितनी देर में रेस्पॉन्स आता है, देखते क्या आता है। देखो हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स मिल गया। अब इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन यू लिस्ट ऑल फाइल्स अवेलेबल इन माय डाउनलोड्स, लेट्स वेट फॉर द रेस्पॉन्स। 400 हमने उससे पूछा था कौन सी फाइल अवेलेबल है हमारे डी में, देखो उसने रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया है और मुझे बता रहा है कौन सी फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, फोल्डर अवेलेबल है एंड यहाँ पे डिफरेंट फाइल जितनी भी सब कुछ अवेलेबल है। अब देखो ये जो तुम हिट कर रहे हो एपीआई को, तो तुम्हें यहाँ पे उसकी जो रिक्वेस्ट देखो 5824 पे यहाँ पे तुम उसका रेस्पॉन्स दिखेगा, कितनी लेटेंसी आई थी, ड्यूरेशन कितना था, 200 कोड मतलब कि सक्सेसफुल रहेगा। और अगर मैं वापस से यहाँ जाऊंगा तो देखो इसको अपडेट हो गया, ये आउटपुट आ चुका है। अब इसको एक कमांड होते हैं, कैन यू create a folder inside download with name goal university and wait कि ये करता है कि नहीं करता है। एंड मैं इसको यहाँ के लिए एंटर करता हूँ। मैं अभी अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड डाउनलोड्स में ओपन करके देखते हैं कि कौन से फोल्डर हमारे पास में करंटली अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे मुझे कोई भी फोल्डर नहीं दिख रहा है गोल यूनिवर्सिटी के नाम से। गोल यूनिवर्सिटी पता है ना क्या कितनी फेमस है। एंड लेट्स वेट कि कितने देर में बनाता है। तो देखो प्रोसेसिंग हमारे यहाँ चल रही है। सो हमने उसको कमांड दी थी, कैन यू क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड डाउनलोड विद गोल यूनिवर्सिटी, एंड ये बोल रहा है डन क्रिएटेड एंड लेट्स चेक। यहाँ जाएंगे, देखो गोल यूनिवर्सिटी के नाम से उसने फोल्डर बना दिया है। अब अगर इसमें जाता हूँ और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी भी चेक करता हूँ तो देखो 12, 22, 226 4 बजे के आसपास ये हमारा बन गया। तो इस तरह से काम कर सकता है, तुम इसका यूज कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। एंड ये जो तुमको अभी मॉडल फ्री मिल रहा है वो कब तक मिल रहा है, 30 अप्रैल तक फ्री मिल रहा है। तो जितना यूज करना है कर लो, इसकी सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।